वीडियो बन रही चलें। क्लैपिंग की थी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपका भाई भी फिट फाट है। आज मैं हाज़िर एक न्यू लोग के साथ। आज तो हमारे वो लोग का पर्पज़ है कि हमारा एक न्यू क्लिनिक, फिजियो क्लिनिक बनने जा रहा है। ये क्लिनिक हमारी तंज़ीम इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से है, जो एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है जिसमें हम बहुत से काम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं। इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा, इसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आज इस क्लिनिक का ओवरव्यू दूंगा, इसकी तैयारियां कैसे से जा रही हैं, कैसे ज़ोरों शोर से जा रही हैं। इसकी आज शाम 5 बजे इनॉग्रेशन होनी है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छे हमारे मेहमान आ रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं इसमें, और बहुत स्टूडेंट्स आएंगे फिजियो के इंशाल्लाह ताला। अभी आपको हम रिव्यू दिखाते हैं कि इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। ये देखें, ये हमारे रिजवान भाई बैन नस्ल खाते हुए आएंगे। अब आपको अंदर से इसका रिव्यू देते हैं कि अंदर से इसका फ़िलहाल कैसा सीन है। ये तो अभी इसका स्टार्टिंग गेट वगैरह आ जाता है, और ये अलमारी वगैरह मतलब किचन टाइप आ जाएगा। और ये हमारा जी इसका ऑफिस का गेट है, मतलब कि अभी तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह शाम तक तो मुकम्मल हो जाएगी। ये इसका ऑफिस हमारा आ जाएगा। ये हमारा फिजियो क्लिनिक है, इसका नाम है केयर एंड क्योर, जो इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में छाएंगे हम लोग। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़्यादा क्लिनिक बनाएंगे हम तंज़ीम इंसानियत में। इंशाल्लाह ताला आपको इनके CEO से भी मुलाकात कराएंगे, उससे भी कुछ बातें करेंगे। जी ये क्लिनिक का सेटअप है, यहाँ पे ये सामान वगैरह पड़े हुए हैं, पैड वगैरह, और ये माशाल्लाह बैंडर लगा हुआ है हमारा। इसके ऊपर ये क्लिनिक का केयर एंड क्योर का, और यहाँ पे इसका बाकी ये सामान पड़ा हुआ है, ये देखिएगा जी। और ये हमारे डॉक्टर जुबैन साहब नींद पूरी कर रहे हैं, यहाँ बैठ के सो रहे हैं। और ना इंशाल्लाह ताला आपको इनके CEO से भी बात करवाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, है ना, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। उनसे भी कुछ मुख्तसर गुफ्तगू होगी कि वो किस तरह उन्होंने ये सारा सेटअप बनाया, तंज़ीम इंसानियत फाउंडेशन का क्यों सोचा, कैसे सोचा, और ये क्लिनिक के बारे में कैसे ख्याल आया, अब उनके आगे पर्पज़ क्या और क्या क्या करना चाहती हैं, इस सब के मुताल्लिक़ हम आपको बताएँगे इसी। जी जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अभी हमारे CEO साहब भी आ चुके हैं, मोहसिन खालिद सिद्दीकी साहब भी, और हमारे मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं। कि पहले हमारे CEO साहब आए हैं और उनके साथ उनके मेहमान हैं, ये हमारे CEO साहब हैं, और ये इधर हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, अभी आस्ता आस्ता आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये हमारे काशिफ भाई हैं, और ये हमारे अब्दुलरहमान भाई हैं, जो हमारे इधर एक डॉक्टर हैं इंशाल्लाह, जिनके अंडर क्लिनिक होगा। हमारे डॉक्टर साहब अब्दुलरहमान साहब भाई संभालेंगे इंशाल्लाह। सब देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग आ चुके हैं, और ये हमारे ऑफिस में डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब बैठे हैं, जो सारा सेटअप को लेकर चलेंगे। और ये नेक्स्ट आगे जी ये हमारे सभी मेहमान ग्रामी आ चुके हैं, और ये मेल्स आ चुके हैं, और फीमेल्स का सेटअप ऊपर है इंशाल्लाह ताला। तो अभी बहुत जल्द हम ये इनॉग्रेशन की सेरेमनी होगी इंशाल्लाह। अभी कुछ मेहमानों का वेट है, अभी वो आएंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। इनॉग्रेशन सेरेमनी आपसे आपको एंजॉय कराते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आप सबको CEO साहब के गुफ्तगू से और मतलब के गुफ्तगू से ना एंजॉय करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की गुफ्तगू करते हैं। ये भाई अब्दुल्ला सभी को मिठाई खिलाते हुए, एक मिनट पकड़िएगा। पानी भी नहीं पूछा इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, आपके लिए स्पेशल कूलर रखा हुआ है। वालेकुम जी, ये वेलकम बैक। ये यार अब इनॉग्रेशन होने लगी हमारी, तो उसका सेटअप हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको हम दिखाते हैं सर इनॉग्रेशन का सेटअप। दर्दमंदों की दवा है ताज़ीम इंसानियत, खिदमते खल्के खुदा है ताज़ीम इंसानियत। दर्दमंदों की दवा है ताज़ीम इंसानियत, अज़्म जिनका है तवा
الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي يدعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. یہ کلینک میں تشکیل ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے تقریباً 27 مئی کو ہم نے یہ پاکستان کی بنیاد رکھی. تو آپ جو ورکنگ ہے وہ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مستقل سیٹ اپ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو پہلے تو ہم دنیا سے بیس پہ چلتے تھے, لیکن اب میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم 5 بزنس اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ انٹر لنک جو ہے وہ میڈ سروس ہے. میری کافی لوگوں سے بات ہو گئی ہے. تو اس میں کافی زیادہ بینیفٹ ہے. تو ہر سینٹر کے ایک ڈی پی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم کلینک سیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. موڈائلٹیز جتنے بھی معاملے ہوں تو اس کے معاملہ حل ہو گیا. 33% انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور ساتھ ہمارا نیم یوز ہوگا. اچھا ایک تو یہ بزنس ہے. اور دوسرا تقریباً ہمارے جو 30 میڈیکل کیمپ مطلب 1 سال میں لگا رہے ہیں نا, تو اس کے تقریباً 5 لاکھ میں ملٹی وٹامن چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر سہیل صاحب جب کھڑے تو ڈسٹریبیوشن مجھے مل رہی تھی پاکستان کی, کیونکہ لنک کافی زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں سیل بھی کریں گے. لیکن ڈاکٹر سہیل صاحب کی مدد سے ماشاء اللہ ہمیں ایک بہت زبردست آئیڈیا ملا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی طرف ماشاء اللہ ہم لوگ کرنے لگے کہ یہ ہے کہ ملٹی وٹامن کیئر اینڈ فلو کے نام سے ہم خود پروڈکشن کریں گے تھرڈ پارٹی. اس میں جو پلانٹ ہوتا ہے نا, اس میں یہ ہوگا کہ مطلب صرف اس کا ہم رینٹ لیں گے, اور جتنے بھی ملٹی وٹامن لوکل بیس پہ بن رہے ہیں نا وہ تھرڈ پارٹی ہی بن رہے ہیں. اچھا تھرڈ ہمارا سیٹ اپ ہے وہ ہے سرجیکل انسٹرومنٹ, میں نے آپ کو بتا دیا, اور میڈیکل مجائزگی. اچھا اور ہمارا ہیلتھ پین. اچھا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں مطلب اچھا یہ والے کی جو بات ہے کہ ماشاء اللہ 4 ملین کی پراپرٹی مجھے اپنی سٹی میں والد صاحب کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی ہے. ود ان 2 یا 3 منتھ میں ایئر میں انشاءاللہ وہ 1 کروڑ تک چلی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئٹہ سے مجھے آفر بھی دی گئی, اور ساتھ میں یہ بھی اتفاق ہے کہ اس دفعہ آپ آ کے مطلب جو ایک کیا نام ہے اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا کہ ابھی جو ہمارے پاس پراپرٹی ہے نا, یہ پاکستان کو 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اچھا ہمارے پاس اب ہاسپٹل کے لیے 2 جگہ پہ لوکیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ میں آج ہاسپٹل میں فائنل کر سکتا ہوں, کوئی مشکل کام نہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے میں نے مشورہ کر کے یہ پاکستان بنائی تھی. اگر آپ ہم ان سے ایک بہت اچھے رولز اینڈ ریگولیشن میں آ کے مطلب ان سے اگر 50,000 کا قرض لے لیتے ہیں آج بھی, ٹھیک ہے, اور 50,000 کی قسط منتھلی ہم فائنل کر دیتے ہیں, اور وہ جب بلڈنگ اسٹارٹ ہو جائے گی نا تو منتھلی ہمارے لیے 50,000 کی ڈونیشن کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب یہ کام کرتی ہے تو ماشاء اللہ وہ ہماری جو ڈونیشن ہے وہ 5 ملین تقریباً 5 لاکھ تک چلی جاتی ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ایسے نہیں ہم چلیں گے, 1 سے 2 سال تک پہلے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں گے. اس کے بعد اب اس طرح کا سیٹ اپ ہم کیا ہم نے. پہلے تو یہ پلان تھا کہ ہم جو ریزرویشن کہ یہ جیسے ہی یہ کلینک فائنل ہوا کرے گا اسی وقت ٹرسٹ تعلیم انٹرنیٹ ٹرسٹ کلینک کی بنیاد رکھ دی. اچھا اب تو یہ دوسرا, پہلے میں نے لاہور میں کام نہیں کیا, کراچی میں نے کام نہیں کیا, اسلام آباد میں نے کام نہیں کیا. میں نے سمجھتا تھا یہاں ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈالر ملتا ہے. لاہور کی صرف 3 کور باڈی فائنل کی گئی ہیں, کیمپ بھی فائنل کر دیے گئے ہیں. جو کلینک کے کیمپ ہوں گے, پروموشن کیمپ ہوں گے, اس کا کوئی مطلب ریکارڈ نہیں ہوتا, نام رکھتے ہیں. لیکن ابھی 11 کو کیمپ اور بلڈ کیمپ بھی ہم نے فائنل کیا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ ڈینٹل سرجری بھی ہوگی. ہر طرح کے معاملات ہوں گے جو بھی انشاءاللہ ہو سکتے ہیں. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹی میں اب لاہور کے اندر انشاءاللہ سوسائٹی اسی 2 منتھ میں رجسٹر ہو جائے گی. تو لاہور میں ہم فوکس کے اوپر اور مین جگہ پہ انشاءاللہ فرسٹ ایڈ کے مطلب پورٹیبل سینٹر رکھنے جا رہے ہیں. اس کے میکسیمم جو ایکسپینسز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منتھلی وہ 30,000 ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ایک پورٹیبل ہاؤس بناتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 70,000 سے 80,000 روپے ایکسپینسز ہے. اچھا یہ وہ چیزیں تھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں پورے پاکستان میں ہمارا کام الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. پنجاب کی اگر میں بات کروں اس کو 3 حصوں میں نے ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. پنجاب میں اب یہ کہتے ہیں کہ سرگودا ہمارا ایک مین ریجن ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے بہت کام کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقریباً 40+ ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوئی. وہاں پہ وہ ایک کیا نام ہے ریسکیو ہیڈ ہے, ڈی سی صاحب ہے, کوئی بھی ہے ہماری ایکٹیویٹیز سے اویئر ہے. اس کو ہم نے مطلب یہ کہہ لیں کہ سینٹر بنایا ہے اس ایریے کا جو میاں والی جنگ ان چیزوں کو سارا کنٹرول کرے گا. اسی طرح ملتان ہے, ملتان وہ سارے ایریاز کو کور کرے گا انشاءاللہ. اور لاہور کو مطلب یہ جنا والا شہر کور کرے گا. اب آ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان میں آپ لوگوں کو بتا دوں ماشاء اللہ ہمارے پاس تقریباً 1000+ وہاں اسٹوڈنٹ موجود ہے.
वहाँ से हम डोनेशन कलेक्ट नहीं करते। फिर आप कहें कि हमारे पास जो पेशेंट जो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ अटैच हैं, तो मैं इसके बारे में बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा। ये है कि आप जितनी मर्जी एक्टिविटीज करते रहें, ठीक है, PIO स्टॉप भी हो जाती है। इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था रिवाइव बलूचिस्तान, ठीक है। लोगों को पता है, कुछ लोगों को लगता है कि रिवाइव बलूचिस्तान एक प्रोजेक्ट है, ऐसी चीज़ नहीं है। उसका एक ऑफिस हमने फाइनल कर दिया है, ठीक है। उसमें अब ये होगा, सबसे पहले अच्छे भी आए बुरे भी आए, लेकिन हम नहीं रुके। अब मामला ये है, मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, ठीक है। ये है कि देखिए, वो बात करता रहा, एक चीज मैंने खुद कहा कि बहुत पॉलिटिकल बेसिस बात करनी है, लेकिन जब वो चला गया मुझे पता चला
ठीक है, तो ये हमारे लिए चलो यार कोई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए हमें पता है यार और कोई आगे मुझे जाना है नहीं जाना कोई बट सकता चलो एक ऑफिस तो है उस ऑफिस में ये सब हमारा ट्रेनिंग जो है इस बार मेडिकल और क्या करना ठीक है इतना तो हमारा ये सुहेल भाई डॉक्टर सुहेल डेंटिस्ट है माशाल्लाह इनका आगे नाबिल हॉस्पिटल है जिसमें ये एज अ डेंटिस्ट हैं और वो इनका अपना मतलब इन्होंने भी वो हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें एक डोनेशन से डोनेशन के लिए या लोगों को डायरेक्टली सर्व करने के लिए इन्होंने वो सेटअप बनाया है इंतहाई मामूली सी फीस और उसके अंदर वो जनरल फिजिशियन की है डेंटिस्ट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है अगर लोग देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं तो इनका भी बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और ये हमारे साथ माशाल्लाह है और काफ़ी हमारी हेल्प भी करते रहते हैं मुस्लिम भाई को मोटिवेट भी करते रहते हैं तो इसका होना हमारे साथ एक बहुत बड़ा हमारे लिए सारा है मेरा तारफ तो करवा चुके हैं मुझसे भाई एक्चुअली हमारी मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो डॉक्टर साहब उनके थ्रू ही हुई थी और खाक मदद कैंप पे हुई थी इसलिए एज ए डेंटिस्ट मैंने शमूलियत की थी तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें 8-10 साल से कैंप हम अपने गाँव में तो बात करें लेकिन वहाँ पे ये होता था कि एज ए जनरल फिजिशियन और मल्टीटास्किंग की वजह से मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं एज ए डेंटिस्ट वहाँ पे सर्व करूँ क्योंकि मशीनरी ना होना छोटी छोटी चीज़ें एक प्रॉपर बैठना पड़ता था ये कि मैनेजर कह सकते हैं कि कैंप को देखने की वजह से कभी डेंटिस्ट्री के हवाले से कहा नहीं कि 1 साल किया था सेशन वगैरह तो उसके बाद उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया जब दोबारा इस कैंप पे गए तो मुझे ये फील हुआ कि किसी भी कैंप पे डेंटिस्ट का आके चेकअप करके चले जाना कोई मायने नहीं रखता कितना लोग खुद भी देख लेते कि मेरे मुँह में दांत में कीड़ा लगाओ इसका इलाज करवाना चाहिए या थोड़ी बहुत नॉलेज होता है तो एक्चुअल चीज़ ये कि अगर हम किसी कैंप पे जाते हैं तो कम अज़ कम सर्व क्योर होना चाहिए तो उस हवाले से तब आइडिया मिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो आइडिया मुकम्मल हो चुका है कि हमने एक पोर्टेबल यूनिट तैयार कर लिया कि अब हम किसी भी कैंप पे जाके एक इन्वायरमेंट में सर्जरी तक कर सकते हैं इवन की विजडम और सेक्शन होती है जिसका यहाँ 18 से 24,000 चार्ज है तो अगर हमारे पास वहाँ पे एक एक्सरे मौजूद होगा तो हम वो सर्जरी भी कर सकते हैं तो ये तो है डेंटिस्ट्री के हवाले से बाकी मौसम भाई मेरे छोटे भाई भी हैं तो एज ए एक्सपीरियंस मैन जो भी ये मुझसे रहना चाहेगा ज़रूर मिलेगी और इनको मैं ऑफर करता हूँ कि सनाबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से कि आप अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं हम तकरीबन 20 to 30% जो फीस में है वो डिस्काउंट देंगे आपके स्टूडेंट्स जी बिल्कुल जी बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सनाबल हेल्थ से ये मैं आपको ऑफर करूँगा अप्रिशिएटेड की राह पर है कारवाने इल्म फन मतलब मकसद है ये देखें इनोवेशन हो गई है इधर खाना पीना हर चीज़ हो चुका है और ये देखें हमारे हालात क्या हुए पड़े हैं जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा ये आप जगह इनोवेशन का पहुँचा भी है और यहाँ पे हम पी के फारिग हो चुके हैं जैसे आपको दिखाया कि बेचारे क्या हालात हुए बोतल्स की ये वो और सो प्लीज़ उम्मीद करते हैं कि हम हमारे ये चैनल आपके भाई की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्लिनिक इनोवेशन की और सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद गोट कसब